यार मैं तो रहता हूँ कनेक्टेड कनेक्टेड, मगर अब टेलीनॉर 4G और टू बी ऑनेस्ट भी हो गए हैं कनेक्ट, क्योंकि हम सबको चाहिए ना मोर से ज्यादा एंटरटेनमेंट। खातिन हज़रात, आप यहाँ आके बैठ तो गए मगर आपने पूछा नहीं आप कहाँ हैं, तो मैं आपको बताता चलूं मैं कि आप इस वक्त मौजूद हैं TBH 3 प्रेजेंटेड बाय नाशपाती प्राइड। भाई वाह, आज की जो हमारी सिंगर थोड़े से ही टाइम में इतना सारा काम कर चुकी है, सिंगर है, सॉन्ग राइटर है, स्टूडियोज भी चलाती हैं, बिजी रहती हैं, कोई टाइम नहीं इनके पास, रुकती ही नहीं है। आज हमने इनको रोका, रुकिए एक सेकंड रुकिए, TBH में आ जाए, तो वो आ चुकी हैं, आपकी भरपूर तालियों में बुलाने जा रहा हूं। ताली नहीं बजा रहे आप? नताशा बेग। कैसी है नताशा? मैं बहुत नर्वस हूँ। मैं आपको कोई इम्तिहान लेने थोड़ी बैठा हूँ यहाँ पे। ये इम्तिहान से ज्यादा वर्स्ट लग रहा है मुझे। पहले आप आराम से सुकून से आ जाओ। मैं सुकून से। 2-3 सांसें और, कम से कम 5 सांसें लगती हैं गहरी TBH में आने में। बस चले कोशिश करते हैं। आप जिंदा हैं? जिंदा हूँ मैं। कैसा लग रहा है? पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, ज्यादा फील नहीं करना चाह रही। अच्छा, बीच में पता है सुन हो जाते हैं मुझे। एग्जैक्टली। उनको समझ में नहीं आ रहा तो हो क्या रहा है। आप डरा रहे हैं मुझे आगे के लिए। आपके पास कुछ ऐसा है कि आप डरे? कुछ ऐसा है तो नहीं, लेकिन लोगों को हमारे कहते हैं ना कि बाल की खाल, है ना, वो निकालने का शौक है। यू डोंट नो, यू नेवर नो। यू नेवर, आई नो बट आई नेवर नो। ठीक है भाई, सवाल ये है, आप वैसे तो तुम कराची में पैदा हुई हो नताशा, बिल्कुल, है ना? अच्छा, तो फिर ये क्या स्टोरी है, कराची में पैदा हुई और हुंजा चली गई? हम बुरे लग रहे थे। वो तो खैर मेरे अम्मी अब्बा को पता होगा कि क्या मसला था, तब मेरी से नहीं थी। तो अब हुआ ये था कि मैं पैदा यहाँ हुई थी क्योंकि अब्बा की जॉब इस तरफ थी, मतलब कराची में थी। बट देन मेरे अब्बा थोड़े से ना डिसीजन वाइज बहुत ज्यादा शेकी थे। उनको समझ नहीं आ रहा था, उनको समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। तो फिर मैं यहाँ आई, पैदा हुई, वापस चली गई। ये सब आपने खुद किया? आप यहाँ आई, पैदा हुई, फिर चली गई। ठीक है, मतलब मुझे पैदा किया गया, फिर हम जो है वापस चले गए। और 1 साल की उम्र में मैं चित्राल में भी रह चुकी हूँ। और उसके बाद फिर वापस मैं गिलगित चली गई अपने नाना नानी के साथ। मतलब अम्मी मैं टिक नहीं पा रही यहाँ पे एक जगह। या अब टिक गई हूँ। उस टाइम पे बचपन में तो मुझे होश ही नहीं था, मैं थोड़ी मतलब मेरे अम्मी अब्बा नहीं टिक रहे थे। अच्छा, अगर आप हुंजा ना जाती और हमारी जहाँ कराची में रहती तो क्या इतनी आर्टिस्ट बनती? मैं अगर हुंजा ना जाती और कराची में रहती, दैट डिपेंड्स, आई डोंट नो। क्योंकि आर्टिस्ट बनने का तो प्लान था ही नहीं मेरा, बचपन से ही नहीं था। और मुझे तो पता ही नहीं था मैं सिंगर हूँ। मुझे बहुत लेट पता चला कि मैं सिंगर हूँ। तो रोते में कभी सुर नहीं लगाया आपने? मुझे अपनी आवाज बचपन में बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि बचपन से ही माशाल्लाह से इतनी मोटी आवाज है। मेरी 1 साल की बर्थडे की वीडियो है जिसमें ना दूर से एक बच्चा रो रहा है और वो मैं हूँ। और मैंने मम्मा से कहा मेरी तब भी ऐसी आवाज थी। लोग समझ रहे हैं अमिताभ बच्चन रो रहे हैं। एग्जैक्टली, सो आई एक्चुअली वाज इन दैट इम्प्रेशन। खैर सिंगिंग का मुझे बिल्कुल भी मतलब उस वक्त कोई ऐसा नहीं था कि मुझे सिंगिंग करनी है। ज्यादा से ज्यादा मैं नौटंकी बहुत करती थी, तो मुझे लगता था शायद मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी या इस तरह की चीज है। बट मोस्टली आई वाज आल्सो एकेडमिकली थोड़ा मुझे साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, इस तरह की चीजें बनने का बड़ा शौक था। पर वो बचपन में फिर चीजें बदलती रहती है। हाँ, पेंटर बनना है, पायलट बनना है, सब बनना है, मैं दुनिया की हर चीज करनी है। पर पता नहीं फिर सिंगर अचानक से हुआ, जो अचानक से रात में सोई सुबह उठी सिंगर। एग्जैक्टली। अच्छा, हमने ये सुना है, हमने यानी पूरी टीम ने ये सुना, एक साथ हम बैठे हुए थे, सुना कि आप क्रिकेट भी खेलती थी। मजाक में पता नहीं कब ग्राउंड पे पहुंच गई, पता ही नहीं चला। यार आपको पता क्यों नहीं चल रहा क्या हो रहा है? कि नशे तमाशे चल रहे हैं क्या? ये पता ही नहीं है। मैं क्रिकेट ग्राउंड पहुंची, मैं क्रिकेटर भी हूँ। मैं पता नहीं थोड़ी अनसर्टेनिटी से जी रही थी। तो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के चक्कर में शायद, तो बस एथलीट तो मैं थी, मतलब हर स्पोर्ट्स में खेलना पसंद करती थी। अब हुंजाई मतलब वही जान है हमारे अंदर। हुंजा वाटर है आपके अंदर? हुंजा वाटर नहीं है, हुंजा वाटर नहीं है, कोई नहीं खेल सकता। तो बस यही था कि पहले मैं अलग अलग स्पोर्ट्स में थी उसी दौरान। फिर हालांकि मैं क्रिकेट फॉलो नहीं करती थी, मैं देखती भी नहीं थी, लेकिन फिर तो पता कैसे चला ऐसे घुमा के बॉल जब देखती भी नहीं, खेलती कोचेस ने सिखा दिया ना मुझे। तो उन्होंने देखा पावर है यार इसके अंदर। बॉलर में बैट्समैन बहुत बुरी हूँ। ठीक है, वो पूछ नहीं रहा। बॉलिंग में आएंगे हम लोग। हाँ, बॉलर। फास्ट बॉलर नहीं, ऑफ ब्रेक। ऑफ स्पिनर थी आप। वेरी गुड, सना मीर की तरह है। सना मीर तो बहुत जबरदस्त है ना। लेकिन आप दूसरा कराती थी? दूसरा तीसरा मैंने तब इतना डिस्कवर नहीं। बट्टा बॉलिंग? नहीं, बट्टा तो बिल्कुल नहीं। अगर मैं बट्टा करती तो कोचेस रोक देते मुझे, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं रोका। अच्छा, कौन है वो शख्स या क्या है वो रीजन
कि म्यूजिक में आ गई और फिर मेन स्ट्रीम तक आ गई। हुंजा से मेरे ख्याल से पहली सिंगर हैं जो मेन स्ट्रीम तक हुंजा से मैं पहली लड़की सिंगर हूँ। वैसे तो टेक्निकली वैसे ही पहली सिंगर हूँ, और फिर फीमेल बोलने में और मजा आता है ना, फर्स्ट फीमेल सिंगर। नाइस। अच्छा, तो हुंजा मैंने सुना है कि एक बहुत लिबरल सोसाइटी है व्हेन इट कम्स डाउन टू के भाई विमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से, तो कभी कोई ऐसा बैकलैश तो नहीं है? क्रिकेट खेलती है, म्यूजिक करती है, क्या कर रही है ये लड़की? वेल दैट डिपेंड्स, परसेप्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो हुंजा मैंने देखा है वो थोड़ा कंजर्वेटिव देखा है। अच्छा, हाँ, बड़े सेंसिबल लोग हैं हुंजा के लोग, ठीक है। और अगर आप उनको कुछ करके दिखाओ तो, और जाहिर सी बात है जो चीज एक प्रैक्टिस में नहीं रही है, कोई लड़की इतना फ्रंट पे नहीं आई है, तो उनको कैसे ख्वाबो ख्याल में आएगा कि आ सकती है? एक आके देखना पड़ता है। मुझे मालूम था कि मैं आऊंगी तो बहुत गालियां पड़ेंगी, चले गालियां मैं खा लूंगी, बाकी लड़कियां फिर जो है वो नहीं खाएंगी गालियां, उनके हिस्से की मैं खा लूंगी। सो यही हुआ, इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता सबने एक्सेप्ट कर लिया। वेरी गुड, तालियां। बैक स्टेज आपके दोस्त आए, मैं उनसे बातचीत कर रहा था, उनका भाई जो नताशा है ना, ये है तो लड़का, अबे यार, और आ गई ये लड़कियों की केसिंग में आ गई। ये कहा मुझे भी आपके दोस्तों ने। नाम ले दूं कायद का, क्योंकि कायद का नाम ही आ रहा है बस शो में, वो नहीं आ रहा। कायद में बद्दुआ दे दूंगी कि तुम आओ ही नहीं, तुमने जो ये बात बोली है ना उसको पहले से बहुत लगी हुई है। तो क्या सीन है, टॉम बॉय थी, क्या थी यार? उसके पीछे भी एक स्टोरी है। पहले तो ये कि थोड़ी सी संजीदा स्टोरी है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो। मजाक ऐसी क्यों? बहुत ज्यादा सीरियस आप मजाक में कन्वर्ट कर, आपका टैलेंट है। पता नहीं है क्या हो, दर्दनाक नहीं, आप डरे नहीं, आप काट सकते हैं। चलिए बताएं। तो हुआ ये कि मैं टॉम बॉय इस तरह हूँ कि पहले तो मैं 2 भाइयों के साथ बड़ी हुई हूँ, कोई बहन नहीं है। बहुत तरसती थी कि बहन हो, लेकिन अल्लाह की मर्जी और माँ बाप की मर्जी। बाकी जहाँ तक टॉम बॉय की बात है तो हाँ, आई थिंक इनिशियली भाइयों की वजह से भी थोड़ा सा था। वो मेरे साथ हमेशा रेसलिंग के दाव लगा रहे होते थे मेरे ऊपर, तो मैं तो उस तरह बड़ी हुई हूँ ना, मैं गर्ली तरीके से तो बड़ी भी नहीं हुई। फिर वक्त आया क्रिकेट के टाइम का, और मैं जब लड़की जब आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही होती है, तो वो थोड़ा सा एनवायरमेंट में हैरेसमेंट फील करती है। सो ये दिस इज अ संजीदा टॉपिक। तो होता ये था कि मुझे लगता था कि मैं जब चल रही होती तो मुझे लगता था कि लोग है ना मुझे देख रहे हैं, ताड़ रहे हैं, तो अचानक से मुझे लगता था जैसे ही मैं लड़के की चाल में चलूंगी ना, लोग देखेंगे नहीं। तो मैं अचानक से यूं डिफेंस मैकेनिज्म था मेरा कि अगर मैं यूं बिल्कुल लड़की की तरह चल रही हूँ तो मुझे लगता था ओ शिट, अब कोई लाइन मारेगा। अचानक से मेरे अंदर एक लौंडा आ जाता था और मैं एकदम यूं चलना शुरू हो जाती थी। तो तब भी लाइन मार रहे थे लोग, ढीठ है लोग नहीं छोड़ते। मैं क्रिकेट के मतलब किट में जब भी निकली हूँ, मैंने इतना लोगों ने टीज किया है मुझे, मतलब वो देखो शाहिद अफरीदी की बहन जा रही है, वो देखो इस तरह की बातें। और अगर हम लोग, क्योंकि तब हम रिक्शा बड़ा इस्तेमाल कर रहे होते थे स्टेडियम पे जाने के लिए, तो अगर हम बस स्टॉप पे अगर रिक्शे का वेट कर रहे हैं तो बाइक वाले आके ना हूटिंग कर रहे हैं, तो फिर मैं क्या करती थी, उनको बैट इस तरह मार के ना, वेरी गुड, तो मैं भी फिर छोड़ती नहीं थी। अच्छा, ये तो रीजन नहीं क्रिकेट छोड़ने का कि लड़के छेड़ते थे कि यार छोड़ो यार? नहीं, इतनी भी मैं कमजोर नहीं हूँ, मतलब लड़के छेड़ते हैं तो क्या मैं उनको मुक्के करा देती हूँ। अच्छा, कराची में पैदा हुई, कभी अंदर से आवाज नहीं आई कि थोड़ा गुटखा खा ले? कभी नहीं? पता नहीं गुटखा कैसा होता है, मुझे तो अभी तक आइडिया नहीं है उसका। खा के देखिए, एक कैमरा मैंने उसको जब से आया हूं ना, मैं जब से रिकॉर्डिंग मैंने उसको चैलेंज लिया हुआ है, उसका गुटखा छुड़वाना है प्लीज, लेकिन वो दुनिया छोड़ने को तैयार है। गुटखा नहीं, ये गुटके वाला प्यार जो है ना, मैंने कसम से गुटके का प्यार मैंने बहुत देखा है कराची, है ना, बहुत है। अरे भाई लोगों से काम ही नहीं होते, काम ही नहीं होते। गुटखा, हाँ, गुटखा बैन हो गया। हम एक कंपनी में थे, लॉजिस्टिक्स कंपनी में, तो बहुत सारे जो हमारे कोरियर्स होते थे वो गुटखा खाते थे। अब मैंने अपने जो डिवीजन था ना उसमें बैन लगा दिया था गुटके पे। ओके। अब वो बैठे रहते थे, सर हिला भी नहीं रहा। क्या वो कोई हिट देता है, क्या होता है? अब मुझे नहीं पता, मैंने कभी खाया नहीं। हाँ, अब मैं खा के देखूंगा। हाँ प्लीज, शो भी इस तरह करूंगा, क्या पता और ज्यादा एनर्जेटिक हो। हाँ, यहाँ तो उगालदान रखा होगा। गुटके की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है ना। हाँ, बहुत बुरी लगती है ना। अगर कोई डिसेंट चीज होती ना, तो फिर खा भी थे। बनता है ना। एग्जैक्टली। तो नताशा ये बताओ। अच्छा नताशा, ये जो आप जिस म्यूजिक को करती, जो म्यूजिक आप करती हैं, वो जॉनरा, उसको सूफी रॉक कहती हैं आप या कुछ और कहती हैं? मैं सूफी रॉक कहती हूँ। जुनून की टक्कर पे गाने बना रही हैं, यही समझ लें, कोशिश तो यही। ठीक है, नहीं बहुत अच्छा। मतलब जुनून को कोई टक्कर तो नहीं दे सकता, लेकिन अब आपने जब बात छेड़ी है कि वो लौंडा और ये केसिंग, तो मैंने नहीं छेड़ी, आपके दोस्तों ने छेड़ी। उसको तो मैं बाद में देख लूंगी। लेकिन अब सीन ये था कि हमेशा, क्योंकि मेरे 2 भाई थे, तो हमेशा मेरा कंपटीशन लड़के रहे, कभी लड़कियां नहीं रही। घर पे भी यही होता था कि मैं क्यों बर्तन उठाऊं, ये क्यों नहीं उठा रहे, तो इस तरह का सीन था।
तो जब मैं सिंगर जब बनने आई, जब मैंने सोचा कि मुझे सिंगर बनना है, और जब आप इंस्पिरेशन ढूंढते हो, तो मैंने नोटिस किया कि जुनून जैसा जो जोन है ना, वो कोई कभी लड़की ने नहीं किया। लड़की हमेशा मतलब इतनी नाजुक ही क्यों, और एकदम मतलब पतली या नाजुक सी सेक्सी आवाज में ही क्यों गा रही है। तो मुझे था कि मुझे ये बनना है, मुझे अली अजमत बनना है। वेरी नाइस। और ये मेरे वर्ड्स नहीं है, अली अजमत मुझे खुद अपने मुंह से बोल सके, निक्की अली अजमत। निक्की अली अजमत, यानी ये नहीं So I've started getting that a lot, and I enjoy that thing when they say that. Good. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अब तो बहुत सारे बजाती होंगी लगभग, मतलब इतना खास नहीं बजाती, लेकिन स्टार्ट किससे किया? टीन के डब्बे से? किससे? नहीं, मैंने स्टार्ट जो है वो गिटार से किया था, अकूस्टिक नायलॉन गिटार था। और वो हालांकि मेरे अब्बा मेरे म्यूजिक से बहुत अगेंस्ट थे, लेकिन ला के अब्बू नहीं दिया। अब्बू नहीं ला, क्योंकि वो दुबई में होते थे उस टाइम पे, और वो मुझे अक्सर कहते थे कि तुम कुछ, क्योंकि मेरी बचपन से कोई इतनी आदत नहीं थी चीजें डिमांड करने की। आई वाज नेवर अ डिमांडिंग चाइल्ड। तो कहते थे तुम कुछ मंगवाती नहीं हो, मैं दुबई में हूँ। तो फिर मैंने कह दिया अच्छा चले, मुझे गिटार चाहिए। तो उनको थोड़ी पता था उनकी बेटी की नीयत क्या है, आगे क्या करना है। वो लेकर आ गए गिटार, तो बस उसी पे मैं फिर कॉर्ड्स सीख के छोटे मोटे, तो बस उसी। अब्बा जब बाहर होते हैं ना, बच्चों के यहाँ होते हैं, तो अब्बा बच्चे मिस कर रहे होते हैं, सारे भूल जाते हैं क्या सख्ती करता था मैं, क्या था उस वक्त, चीजें खरीद लेते हैं। exactly. जैसे ही वापस आके बच्चे देखते हैं ना, वो सख्ती वापस आ जाती है। हाँ। मैं खुद ऐसे ही अब्बू। अच्छा। हाँ, हर वक्त कहता था कोई खिलौने नहीं दिलाएंगे, हर वक्त खिलौने दिलाता रहता हूँ मैं तुम्हें हैं। और अब यहाँ खिलौने खरीदे जा रहा हूँ उनके लिए मैं। वाह। अब वहां लेके जाऊंगा फिर हर वक्त खिलौने खेलते रहते। मैं बिल्कुल टिपिकल अब्बू। टिपिकल, हाँ बिल्कुल। हाँ, मुझे लोग प्यार से कहते ही अब्बू। तो अब गिटार से आगे कहाँ बढ़ी? गिटार से अब मैं यूकेलेली पे आ गई हूँ। छोटा गिटार, वो छोटा इंस्ट्रूमेंट है, हाँ, और वो उसको ज्यादा वो हैवी नहीं होता, इजी टू कैरी, और ऐसे सुकून से बजा लिया। और अब आप मेरी हाइट देखें और इतना बड़ा गिटार, वो थोड़ा सा मुझे गिटार का फर्रा छोटा, गिटार का फर्रा इज अ गुड वर्ड। हाँ, गिटार का बच्चा भी बोल सकते हैं। खैर फर्रा, लेकिन वो तो मेरी स्ट्रीम जाएगा, हर कोई ये बोलेगा गिटार का बच्चा। इट्स वेरी लेम, मैंने फर्रा दिया। फर्रा इज नाइस। ओके, नया दिया, बस मैं हर वक्त नया कंटेंट। तो मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ। यूकेलेली पे भी ना मतलब कुछ ना कुछ बन रहा होता है। तो और कोई बांसुरी, फ्लूट? नहीं, मैंने मतलब मजाक में कभी बजा लिया होगा बचपन में, लेकिन नॉट लाइक सीरियसली। एक और इंस्ट्रूमेंट दे रहा हूँ, चमचा बजाया ढोलक पे कभी? शादी में यूं करते हैं लड़कियां, एक घुटना उस पे। मैंने ड्रामों में और फिल्मों में देखा है। नहीं बोलो, नहीं ऐसा होता है ना, ये एक टांग फंसा के टक 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 टक। कोई खास लड़की होती चमचा बजाने वाली, और वो खुद भी चमचे की तरह टक 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 टक, और वो जो घुटना होता है, हाँ यूं, और एक्सप्रेशनलेस। और गाने कितने वो होते हैं, मतलब आउट ऑफ ट्यून होते हैं। वो काटा, और टक टक अपनी चल रही होती है, टक टक टक, उसका कोई ताल्लुक नहीं उससे। मुझे समझ नहीं आता क्योंकि हमारे कल्चर में नहीं है ना, मतलब उनका मैंने कभी देखा नहीं है ये, नहीं मतलब ये ढोलक वाला, तो मैंने हमेशा ड्रामों और फिल्मों में ही देखा है। तो मैं बड़ा फैसिनेट होती हूँ यार, ये क्या सीन है, मैंने कभी खुद एक्सपीरियंस। अब नहीं होते, अब ये अब तो घर की ढोलकी, अब तो टू कूल हो गया ना, बहुत टू कूल। अब तो डांस प्रैक्टिसेस होती हैं ब्रो। ओह यस। अच्छा, ये डांस प्रैक्टिस जो होती हैं, उसमें वो पता नहीं क्यों हमेशा से ऐसा होता है कि डांस जो है ना, वो हमेशा स्टार्ट यहीं से होता है, नीचे से यूं करते हैं। right. ये इतना डाउन टू अर्थ डांस क्यों करते हैं यार? नहीं, और आपने वो देखा है जब लड़कियां बहुत क्योंकि तैयार होती हैं, तो वो स्टेप्स नहीं कर पा रही होती, तो वो एकदम बस यही चल रहा है। हाँ, वो एहसान कर रही होती है बस। हल्का डांस, और करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, डांस इंस्ट्रक्टर भी आ रहा है, डांस वैसी हो रहा है। एग्जैक्टली, डांस वैसी हो रहा है। वही वाह, शादियों में माहौल में पहुंच गए हम लोग। हाँ, पहुंच गए। बात है, मैं ये नहीं पूछूंगा शादी कब कर रही है, बहुत बोरिंग सवाल है, मेरे पास कंटेंट ही नहीं है इस पे। हाँ, कभी कभी ना हम कोक स्टूडियो देखते हैं यूं करके, तो हम कहते हैं यार ये क्यों गा रहे हैं इसके अंदर, हैं? हम क्यों नहीं गा रहे? हाँ, असर भाई क्यों नहीं गा रहे हैं? ये क्यों गा रहे हैं? आपको लगता है ऐसा कुछ है कि वो क्यों गा रहे हैं? नहीं, ये मुझे नहीं लगता। अच्छा, वो इसलिए नहीं लगता कि एक चीज मैंने दिमाग में रखी है, अब मैंने अल्लाह से ये पूछना छोड़ दिया कि व्हाई देम, व्हाई नॉट मी, क्योंकि मुझे लगता है कि अल्लाह ने सबकी किस्मत में जो उनको दिया है, अल्लाह से ज्यादा बेहतर कौन जानने वाला है। सो इसलिए मैं किसी पर भी उंगली उठा के नहीं बोल सकती कि व्हाई देम, क्योंकि दैट मीन्स कि मैं शायद अपना आपको खुदा से ज्यादा स्मार्ट समझ रही हूँ। क्या बात करें, क्या बात करें, बेहतरीन। अच्छा भाई, नताशा आपका निक नेम क्या? नेटी तो नहीं कहते लोग? नेटी नहीं, मेरा घर पे जो निक नेम था नत्तू या नीतू बुलाते थे। अभी ज्यादा हो तो नत्थू लाल जैसी, ऐसा तो किसी ये भी बोला है। हाँ, नत्थू लाल जैसी, ये वाला भी जोक मेरे पे हो चुका है। और वो गाना जो था जुनैद जमशेद जी का के ना तू आएगी, तो ये भी बड़ा मेरे ऊपर, हाँ, ये सारी चीजें। अरे वाह,
और नताशा तमाशा ये भी लोग बोलते थे मुझे, और बताशा, इस तरह की चीजें। अच्छा, बड़े ऑकवर्ड सीन हो जाते हैं कभी कभी ना, गाने मुंह पे चढ़ जाते हैं। हमारे घर एक लड़की हेल्पर थी, उसका नाम था हसीना। ठीक है? अब ऐसा ये था कि मैं ना हर वक्त अम्मी की नजर, जब भी घर पे कोई खातून काम कर रहे, अम्मी की नजर मुझ पे रहती थी कि मैं कहाँ देख रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्यों हूँ। ठीक है, अब ना उस जमाने में वो शाहरुख खान की फिल्म आई थी, नाम मैं भूल गया, ओम शांति। हाँ, उसमें गाना था वो हसीना वो नीलम परी। ओह माय गॉड, दिमाग पर चढ़ गया। अच्छा, अब ना उस हसीना को ना, जो घर में काम कर रही थी, उसको मैं एटीट्यूड दिखाता था, उससे मैं यूं करके चलता था। तो मैं बात ही नहीं करता था ज्यादा। तो मैं गाता हुआ जा रहा था, वो हसीना वो नीलम परी, और सामने खड़ी हुई। दैट्स सो ऑकवर्ड। हम दोनों की नजर टकरा गई। मुझे याद आ, मैं तो कैरेक्टर में ही नहीं हूँ इस वक्त। सीरियस हो गया, वापस हसीना पानी लाओ, वो ऑकवर्ड हो जाता है। दैट्स ऑकवर्ड यार। हसीना, आप जहाँ पे भी हैं, अल्लाह को खुश रखे, आप बहुत फिट और मेहनती खातून थी। यार मैं तो रहता हूँ कनेक्टेड से कनेक्टेड, मगर अब टेलीनॉर 4G और टू बी ऑनेस्ट भी हो गए हैं कनेक्ट, क्योंकि हम सबको चाहिए ना मोर से ज्यादा एंटरटेनमेंट। अच्छा, हजारों जगह परफॉर्म किया होगा दुनिया में, बहुत बड़े बड़े वेन्यूज पे परफॉर्म किया होगा, सबसे लीस्ट फेवरेट वेन्यू कौन सा है? वेल आई एम येट टू परफॉर्म इन बिगर वेन्यूज, लेकिन लीस्ट ये मैंने किसी को भी लीस्ट बोल दिया तो बुरा मान तभी तो पूछा है सवाल, अच्छा सवाल बोलो, कौन फेवरेट मतलब तरीन कौन सा आप है? फंसाने के लिए बुलाया आपने। फंसाने के लिए तो नहीं बुलाया, मगर शो भी तो हिट कराना है। मुझसे शो नहीं हिट होने वाला, क्योंकि मेरी फॉलोइंग इतनी मिलियंस में है भी। आप चैलेंज आज बनाएंगे, आप चैलेंज नहीं करो टीवीएच को। ओके, नहीं मैं आपको चैलेंज नहीं कर रही। हाँ, नहीं आप देखना, शो सबसे अच्छा जाएगा, आप फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह इस नियत से करेंगे। चले, सो आई थिंक लीस्ट एक मेरा इंसिडेंट बहुत बुरा था, वो बताइए ना प्लीज। वेरी ट्रॉमेटाइजिंग, Okay. इतना ट्रॉमेटाइजिंग था कि मैं सिंगिंग छोड़ने को तैयार हो गई थी। Okay. काफी देखा आपका चेहरा एकदम संजीदा मैं हो इसलिए, गया। क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे मजाक नहीं करना चाहिए। हाँ, खैर आप कर सकते हैं, मतलब आपका शो इतना लाइट हार्टेड है, मतलब खैर नहीं, इतना भी नहीं है कि बगैरती भी उतर आए। बताइए ना। तो हुआ ये था कि अच्छा, आई लव गोइंग टू इंटीरियर सिंध, क्योंकि वहाँ पे जो प्यार मिलता है और जो मौलाई लोग हैं और जो उनकी आर्ट को लेकर जो उनका कल्चर से बड़े डीप रूटेड है, वो परसेप्शन उनका बहुत, मतलब दे रिस्पेक्ट म्यूजिशियंस। तो इसी सोच के साथ मैं गई थी लाड़काना, और लाड़काना में एक शो हो रहा था जिसमें मुझे बोला गया था कि मतलब ग्रेजुएट्स नहीं होते हैं उनका शो है, लेकिन पुलिस ग्रेजुएट्स अपना चाय पानी साथ ले गए। तो मैंने दिमाग में सोचा कि बच्चे होंगे ना पुलिस में, मतलब कैसे मतलब बच्चे होंगे, तो बच्चे हम गए तो उनके भी बच्चे थे। Nobody seemed like a graduate, सब बड़े बड़े अंकल थे। अपने बच्चे लाए हुए थे साथ? नहीं, there was no family, there was only men. ठीक है, there were only men and they were not in their police attire, वो अपने पुलिस के कपड़ों में नहीं थे, लेकिन like घर के शलवार कमीज वाले कपड़ों में। Now you can imagine what kind of thing I was saying. उसके बाद जो है, मतलब अचानक से मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे मैं यहाँ पे एज अ आर्टिस्ट सिंगर नहीं, मैं कुछ और हूँ, कुछ और से आप बात समझ रहे हैं, और अचानक से मैं परफॉर्म कर रही हूँ तो मेरे ऊपर आके पैसे उड़ाए जा रहे हैं, और आई डोंट लाइक इट। कोई आके पैसे उड़ा रहा है, अपने बाप का माल समझ रहा है, कुछ तरह की फीलिंग आ रही थी मुझे। और उसके बाद बहुत खतरे वाला मतलब वाइब्स थे वो, कि मतलब ऐसा लग रहा था जैसे they planning to do something else with me as well at that time. So it was very messed up, and लेकिन मेरा मैनेजर का थोड़ा दिमाग वहाँ पे चलना शुरू हो गया। पहले से शायद उनको फीलिंग आई हुई थी, तो उन्होंने जो है गाड़ी हमारी अपनी बुक की हुई थी हमने, क्योंकि पहले वो ऑफर कर रहे थे कि हम गाड़ी देते नहीं। हाँ, तो बट गुड थिंग दैट वी बुक्ड आवर ओन कार। सो व्हेन आई लाइक जब मैंने अपने वेन्यू छोड़ के गई हूँ तो पीछे कॉलें आ रही है कि वो कहाँ चली गई, हमें तो उनके साथ बैठना था। आई मीन डूड, आई एम नॉट हियर टू सिट विद यू। मैंने सिंगिंग करी है इसलिए थोड़ी कि मैं गाने गा के आपके साथ शुगल मेले करूँ मैं। अच्छा, आपको लगता है कि मेल सिंगर होता तो जाहिर बात है वो सिर्फ उसको समझते ही गाना आया है? क्या सोच है आप, पता नहीं कि मेल सिंगर को भी हरास करते हो सकता है। बिल्कुल करते हैं, हाँ, ये बात तो मैं खुल के बोलूंगी। जबकि करने वाले को शर्म नहीं आती है तो बोलने में क्या शर्माना। बहुत बड़ा पॉइंट है ये। एग्जैक्टली, तो बहुत बड़ा पॉइंट। हमारे ये तो है बेगैरती करने वाला नहीं शर्मा। आप यकीन करें, मैंने बाकायदा एक वीडियो बनाई थी रोते हुए, वो लीक करने के लिए, लेकिन फिर मुझे रोका गया था इस पर। मुझे मानी की कॉल आई थी, मानी जी की कॉल आई थी। क्या कर रही हो यार? उस टाइम पे उन्होंने मुझे काफी मतलब मुझे काम डाउन किया था, क्योंकि मैंने स्टेटस डाला था तो लोग उसमें मैंने लिख दिया था कि आई एम थिंकिंग टू लीव माय करियर। इनसे डरना नहीं नताशा। और नहीं, थैंक यू, आज मेरा भड़ास निकल गया, थैंक यू फॉर दिस। इनके अबे करके दिखाओ लिटरली। इतना भी चैलेंज नहीं करे क्योंकि आप एक वो है ना, शरारती लड़का है आपके अंदर, एक बदमाश। तो कभी ऐसा हुआ इस बदमाश ने
कभी कोई प्रॉब्लम में डाल दिया हो, पुलिस केस हो गया हो, कुछ पुलिस ने पकड़ लिया हो, कुछ ऐसा? नहीं नहीं, आई एम अ वेरी सेफ काइंड ऑफ अ पर्सन। अच्छा, रिस्क नहीं लेती है? रिस्क लेती हूँ, लेकिन सेफ रिस्क लेती हूँ मैं, इतना ज्यादा मतलब क्रेजी नहीं जाती कि मैंने मतलब अपनी लाइफ में काफी रिस्क लिए हैं, लेकिन ये सिंगिंग रिस्क ही तो था मेरी जिंदगी में, बहुत बड़ा रिस्क। लेकिन सेफ रिस्क था। आपकी आवाज तो माशाल्लाह से ऐसी नहीं है, मैं गाऊं तो रिस्क है। नहीं नहीं, आवाज के रिलेटेड नहीं करती, एज अ लाइफ मतलब जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, यू नो। बात सुनिए, दूसरे यूट्यूबर की मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं अपना कंटेंट खुद दे रहा हूं। सही कह रहे हैं यार आप, मैं अपना ऐसे नहीं content खुद करना दे रहा चाहिए हूं, मुझे। हाँ, लेकिन ये कि मेरे मतलब सिंगिंग में जो मैंने रिस्क लिया था उससे मेरी लाइफ बहुत मतलब 180 डिग्री चेंज आया था। आप पहली आर्टिस्ट हैं, माफ कीजिएगा, जिसने 180 डिग्री बोला, सारे 360 बोल के निकल गए। मुझे करेक्ट करना पड़ता है। तालियां तालियां। उनको बताना पड़ता है ना 360 का मतलब है वहीं आके खड़े हो गए। क्योंकि वहीं आके खड़े। कुछ दिन पहले भी मैंने ये बात की 180 नहीं, 180 नहीं होता 360। मैंने बोला भाई 360 तो सर्कल होता है ना। आपने बोला नहीं, चल चल बाप को मत सिखा। हाँ, वैसे यही बोलना चाहिए था। खैर, लेकिन मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई आपके क्या ऐसी तो लुक से मेरी। हम जो बात कर रहे थे उसमें तो छोड़े, ऐसी बेकार बात होगी तभी तो भूल गई। बदमाशी की वजह से। हाँ, बदमाश। कभी प्रॉब्लम में पड़ी, पुलिस ने मैं पकड़ा? प्रॉब्लम में नहीं पड़ी हूँ, लेकिन बदमाशियां मैंने बहुत की हैं। भरम कराए? भरम मुझे बहुत शौक है, पता नहीं भरम कराने का। अच्छा, लास्ट भरम किसको कराए? इतना याद नहीं, मैं 24/7 भरम करा रही होती हूँ, लेकिन हाँ, लास्ट भरम मैं अपने बिल्डिंग में कमेटी वालों को करा रही थी। ये बिल्डिंग की कमेटी वाले एक अलग कैरेक्टर होते हैं। हाँ, अलग कैरेक्टर। हाँ बिल्कुल। अच्छा, बिल्डिंग के जो इलेक्शन होते हैं ना, वो और सेनेट के इलेक्शन बिल्कुल सेम होते हैं। सेम होते हैं, हालांकि 2 डिफरेंट जोन्स, लेकिन उनको लग रहा होता है कि मतलब, और उतना ही काम कर रही होती है बिल्डिंग की कमेटी जितना सेनेट कर रही है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल। हमारे अब्बू भी उनको शौक उठा। अच्छा, हमारे अब्बू शरीफ आदमी थे। हाँ। बहुत शरीफ आदमी। तो लोगों ने बोला यार हाशमी साहब को प्रेसिडेंट बना देते। ओके। अब वो ना अब्बा ने कहा चलो ठीक है भाई, बन जाता हूँ। बन गए। अब क्या हुआ, अब हाशमी साहब बहुत सीनियर अफसर थे एक बड़ी कंपनी में। ओके, माशाल्लाह। सुबह घंटी बज रही, टिंग टोंग, एक आंटी, हाशमी साहब को बुला दीजिए। मैंने बुला दिया हाशमी साहब को। अब मैं जागा यूनिवर्सिटी जा रहा था, तौलिया नहाने जा रहा था, तौलिया पहन के, जी आंटी हाशमी साहब को बुलाइए बेटा। हाशमी साहब गए, जी बहन गटर बंदे हमारा घर से। पुअर हाशमी साहब। पुअर हाशमी साहब। पूरे दिन अब्बा जो है ना गटर के मसाइल 2-3 दिन तो चला। फिर अम्मी ने कहा बात सुनो हाशमी, इधर आओ, तुम्हें अपने घर के गटर नजर नहीं आ रहे हैं? तुम्हें मोहल्ले की आंटियां गटर खुलवा रही तुमसे, इसलिए तुम्हें पढ़ा लिखा के शौहर बनाया मैंने। अब अगला इलेक्शन आया ना। हाँ। 3, अच्छा हमारे अब्बा का था ईमानदारी ईमानदारी ईमानदारी। तीसरा इलेक्शन, जब दूसरा इलेक्शन आया, दूसरी टर्म, तो सबने कहा अरे हाशमी साहब को ही बना देते हैं दोबारा। मैं खड़ा हो गया। हाशमी साहब ने कक कोई काम नहीं कराया। वो पैसे जमा करते रहे पूरे, सिर्फ लाखों रुपया जमा हो चुका यूनियन के अकाउंट में, काम कुछ नहीं हुआ। हाशमी साहब नहीं बन सकते। तो मैंने जान छुड़वाई अपने हाशमी साहब की सही क्या थी? हाशमी साहब, अरे हाशमी साहब क्या करते थे, हर जगह से पैसे बचवा रहे थे कमेटी के कि यार मैं अगले वालों के लिए पैसे छोड़ जाऊंगा। खुद कुछ खर्च नहीं किया, जमा होते रहे पैसे। अच्छा इंसान। अल्लाह का शुक्र है, उनको हटवाया हमने। हाँ। फिर दूसरे अंकल के घर जाने लगी आंटियां। हाँ। गटर ही बंद रहे। ये होता है, जो यूनियन के सदर है ना अंकल, जितने भी, वो इससे रिलेट करेंगे। बिल्कुल करेंगे। हाँ। ये मेरा मशहूर सवाल है और मैं बहुत दिनों बाद पूछ रहा हूँ। मशहूर सवाल है, क्या आपको कोई बॉयफ्रेंड है? बहुत बोरिंग क्वेश्चन है। क्या आपको कोई कारी साहब है? यार ये क्या बोल दिया यार। अल्लाह अल्लाह माफ। अरे ये बड़ा मशहूर सवाल है, कुछ एक्टर से करियर बने सवाल से। यार खैर मैं बोलूंगी तो लोग भरोसा नहीं करेंगे मेरे पे। यार ये तो फिर आपका अपना पर्सनल मसला है, हम तो पूछेंगे। हाँ। शब्बीर तो देखेगा। I've never dated in my life. Never? Never. अरे ये तो अच्छी बात है। नहीं पता क्या है, अच्छी है नहीं, we are not judging others who are dating. I don't judge anyone. But बस I've been so busy in my life के इरादा है, कभी बन गया माहौल? नहीं, अब तो मुझे लगता है उम्र चली गई। नहीं मुझसे तो छोटी ही हैं आप। नहीं, लेकिन बस अब काम बहुत मतलब मैं वर्क ओरिएंटेड हूँ ना। कभी आगे इरादा है लाइफ में कंपेनियनशिप चाहिए? यार मैं कंपेनियनशिप से थोड़ा सा डर भी लगता है, कमिटमेंट से थोड़ा डर भी लगता है। तो इस वजह से मतलब मुझे लगता है कि एक तो चलो फैमिली तो इज चोजन ना, मतलब वो तो आपकी है ही, यू कांट चूज योर फैमिली। आप तो बट यू चूज योर फ्रेंड्स। तो आप में मतलब दोस्तों में क्या है कि मतलब चिल सीन होता है। उसके अलावा जो एक रिलेशन का सीन है ना,
वो मुझे लगता है थोड़ा सा भारी, कुछ लोगों के लिए अच्छा भी है लेकिन बहुत भारी पड़ जाता है। और किसी इंसान का आपकी लाइफ में आना मतलब उसके भी मसले मसाइल के साथ वो आ रहा है। लेकिन एक बात बताऊं, मैं शादीशुदा हूं, आप तो शादी तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं है उसके मसले मसाइल आ रहे हैं, आपके भी उधर जा रहे हैं। हाँ, तो अपना भी लोड कम हो रहा होता है थोड़ा। वो मैं थोड़ी सेल्फिश हो रही हूँ ना, मैं अपना नहीं सोच रही। अच्छी चीज है, वैसे इतनी बुरी चीज नहीं है। हाँ लेकिन बस 8 साल हो चुके तब बता रहा हूँ, 9 साल, माशाल्लाह, 9 साल हो चुके। माशाल्लाह। लेकिन हाँ बस देखते हैं अभी तो फिलहाल। बताइएगा, हम हमारे पास हैं कुछ कैनेडियन पासपोर्ट लड़के वाले। पहले तो लोग इसी बात से शॉक हो जाएंगे, बोल क्या रही है। मुझे इस टॉपिक पे बात इसलिए नहीं करनी होती। तो कोई बात नहीं भाई, आपकी चॉइस है यार नताशा। हाँ। आपको शर्मिंदगी तो नहीं है ना, नहीं करनी आपको। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, पता नहीं बस खत्म। बढ़िया। उस चीज से डरना ही नहीं है जिससे आपको फर्क, मतलब आपको पर्सनली फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे यहाँ बताऊं क्या है, ये इतना फेक बन जाते हैं लोग, और आवाम जो है ना बेवकूफ नहीं होती। हाँ हमें बिल्कुल। टीवी बैठ के नजर आ रहा होता है, हम टीवी बैठ के अबे फेक बन रहा है भाई ये। आ रहा होता है, और उन लोगों को लग रहा होता है हमें बना रहे हैं वो। हम बना रहे। अबे नहीं है, हम इतने हल्के भाई। अब सवाल आएगा, खतरनाक सवाल। अच्छा। दौर आ चुका है खतरनाक सवाल। ओके। इनमें से किस पॉलिटिकल पार्टी का थीम सॉन्ग सबसे अच्छा है? पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और पीटीआई। अगर मैंने गाना अच्छा बोला इसका मतलब ये नहीं कि मैं मतलब पार्टी को सपोर्ट करती हूँ। हाँ कोई बात नहीं। सो मुझे बिजाती रे बिजा अले। अच्छा ऐसा गाना ये पीटीआई पीपल्स पार्टी में भी है और एमक्यूएम का भी रहा है जी एक बार। ये वो एक मिनट, वो भी मुझे याद है क्योंकि मैं थोड़ा एमक्यूएम वाले एरिया में रह चुकी हूँ बचपन में, अजीजाबाद वेरी में। गुड। तो इसीलिए मुझे वो सारे गाने सारे एरिया ही एमक्यूएम के थे। हाँ एक जमाने में। तो उनका भी था। हाँ अल्ताफ हुसैन आया, क्या था, अल्ताफ हुसैन आया। बस ना 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 बस ना। आ गया, बात खत्म। उसके आगे बात ही क्या हो पाई। आ गए वो तो, अब वही कर बोलते रहते थे, फिर लोग तो बैठे रहते थे। Quite entertaining वैसे। आया, मैं आ गया। लेकिन लोगों को नहीं पता, एक बड़ा मशहूर इनका था साथी। हाँ ये मैं कैसे भूल सकती सही है, वो भी ओरिजिनल नहीं था। अच्छा, वो भी ईरानी गाना था, जिसकी कॉपी, बहुत पुराना ईरानी गाना, मैंने वो भी सुना। आई एम श्योर वैसे। हाँ बहुत रिसर्च करता हूँ इन चीजों और पीटीआई के भी अच्छे गाने हैं। गवर्नर तक तो गा रहा है उनके गाने यार। अब आएगा इमरान। एक पश्तो में भी है शायद, जो वाया वाया समथिंग। हाँ वो भी बहुत मजे का है। लेकिन उनका अच्छा है जो उन्होंने गाना। मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आती है, उमर शरीफ ने एक बार ना अताउल्लाह ईसा खिलवी जो है लेजेंडरी सिंगर, और आपको पता नहीं होंगी कितनी फॉलोइंग तो इंडियन पंजाब में है। हाँ, उनको बहुत बड़ा, मतलब वो उनको बहुत पूछते हैं, बहुत मैसेज। तो ना उमर शरीफ उनके बारे में कह रहे थे कि अताउल्लाह ईसा खिलवी जो है वो हारमोनियम ऐसे पीछे रख के गाते हैं जैसे चोरी का है, ये करके। इमरान आ ही नहीं रहा इस चक्कर में यार, मैं ऐसे नहीं आऊंगा क्योंकि उनको हारमोनियम नहीं दिख रहा। हारमोनियम दिखाया, बता भाई। ग्रेट सिंगर यार, ग्रेट, नो डाउट, अमेजिंग। आपको कौन से गाने याद हैं उनके? कमीज तेरी काली, क्या दर्द है। और एक गाने मुझे याद है, पीसी में था इनका कॉन्सर्ट किसी ना, इतने ट्रक खड़े हुए थे भाई, इतने ट्रक, सारे ट्रक वाले सुनने आए हुए थे कॉन्सर्ट। हमारी छोटी सी गाड़ी निकली ट्रकों में से। वही तो आवाम है, वही तो है, वही चाहने वाले, फॉलोइंग है यार। हाँ अब जल्दी सवाल पूछूंगा, जल्दी जवाब देने, छोटे छोटे। ये बहुत मुश्किल काम है पर चले। नहीं वो नहीं है, ये रैपिड फायर नहीं है, लेकिन मतलब क्योंकि शो का इख्तिताम है और सवाल बड़े प्यारे रह गए थे आखिर में। अच्छा, ये म्यूजिक इंडस्ट्री कोई अनरिटन रूल्स है जो किसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा? अनरिटन रूल्स, जिसके बारे में इनसे धागा बंधवाओ तभी आगे बढ़ोगे, ऐसे अनरिटन रूल्स होते हैं ना, ये हैं भाई। हाँ होते हैं कि मतलब आप इनसे मतलब मिलो, इनसे मतलब बातचीत करो। अच्छा मुझसे नहीं होता, मुझे होता मुझे काम दो, गाना गवाओ भाई, गाना गवा लो, उसके अलावा मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, उसके अलावा कुछ और नहीं कर सकती। सेल्फीज लेती हैं दिन में यार? अब वो नहीं, एक टाइम पे लेती थी, अब फिर वही अगेन, पता नहीं आप लोग कहेंगे कितनी बुढ़ी है। मुझे लग रहा है मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, अब इतना ही चिड़चिड़ा बुढ़ा हूँ मैं, कुछ नहीं करता मैं, खड़ूस। अब नहीं, कभी कभार, वंस इन अ ब्लू मून। अच्छा, ये जो हम सुनते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में, कोई डार्क साइड है, कोई ड्रग्स का बहुत इमेंस इस्तेमाल है, या हल्का फुल्का जिस तरह होता है आम? है, हैवी इस्तेमाल है, मतलब नॉट दैट आई डू इट, बट आई एम सेइंग के काफी लोग हैं जो इस पर रिलाई करते हैं। काफी लोग कहते हैं इसके बगैर हमें आमद नहीं आती, हमसे म्यूजिक नहीं होता। बट आई कंप्लीटली डिसएग्री। आप मतलब उसको अपना मतलब आप करना है करें, लेकिन आप उसके मोहताज ना हों। आप मार्स पे जा रही हैं? आई वुड लव टू। सुन तो ले, मैं भेज रहा हूँ। आप स्पेस एक्स में बैठे, ओके, छोटी सी कैप्सूल है, उसमें आप बैठे, 1 साल में पहुंचेगी, पता नहीं 1 साल में पहुंचेगी या 5 साल में पहुंचेगी, लेकिन बहुत अरसे में पहुंचेगी, उसमें सो भी जाएंगी बहुत अरसे तक। 6-7 महीने तो आप हाइबरनेशन पे हो। हाइबरनेशन पे हो, आप वहां पहुंच गई, आपको अलाउड है क्योंकि छोटी अटैची ले जा सकती हैं आप, उसमें सिर्फ 3 चीजें आएंगी। तो 3 चीजें क्या होंगी? 3 चीजें। यूकेलेली तो है, यूकेलेली है, हाँ, मेरा फोन है, फोन पता नहीं सिग्नल तो आएंगे नहीं, चलेगा, चले फोन कैंसिल करते हैं, यूकेलेली होगा मेरा, और कुछ कपड़े भी तो ले जाने होंगे ना। अरे मार्स पे कौन देख रहा है?
क्या मतलब? ऐसे मतलब एक सूट एक आध सूट रख लिया बस, वो तो वैसे वो तो पहन के अरे हाँ, वो तो स्पेस सूट होगा। हाँ। तो यार यूकेलेली होगा और मेरे पास कोई किताब होगी कोई। अच्छी आई वुड लव टू कैरी अ बुक एंड अब अगेन आप बोलेंगे मार्स में कौन देखेगा, मैं बोलूंगी थोड़ा सा मेकअप भी ले लेंगे। शायद कोई देख ले, मान ले कोई एलियन निकला है, एलियन निकला शायद है। मैंने इसीलिए आज तक डेट नहीं किया, कोई एलियन को डेट करना। वाह, ये हो सकता है, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। लव स्टोरी, गुड लव स्टोरी, बेटर देन ट्वाइलाइट। बेटर देन ट्वाइलाइट, एलियन से मोहब्बत, ये बना सकता है, ये इंडिया में बनेगी पहले। बनी है शायद वैसे। खैर, जिंदगी का थीम सॉन्ग क्या होगा? जिंदगी का थीम सॉन्ग आपकी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का नहीं। आजकल वैसे एक गाना मैं बहुत सुन रही हूँ, तो बहुत अचानक से, मतलब सब जानते हैं उस गाने को, लेकिन मैं बहुत फील कर रही हूँ। सांसों की माला पे सिमरू में फीका नाम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। गाना नहीं गवाऊंगा मैं, बहुत क्लीशेड लगता है। सिंगर आ गया तो वसीम भाई आए, अच्छा बॉलिंग करा है। ली। मुझे एक चीज बहुत अजीब लगती है कि ठीक है, एक सिंगर आया, आप एक टॉक शो पे बात के लिए बुलाते हो, बहुत बार ऐसा हुआ एक टॉक शो में लोगों ने बात ही नहीं की मेरे से, बस गा लें, ब्रेक के बाद फिर आप आइएगा गाइएगा। अरे तो मुझे होता है यार, मैं इंसान हूँ, मैं टेप रिकॉर्डर नहीं हूँ, बात भी करो, मेरी भी फीलिंग्स हैं, सुनो मुझे। अच्छा, मुझे कोई बुला के बोलता है ना थोड़ा परफॉर्म कर दें, मैं बोलता हूँ फिर आप शिकायत नहीं करिएगा। You have an edge, you know, आप अपनी चीजों से रोस्ट भी कर सकते हैं। सबसे बुरा बताऊं क्या लगता है यार, मेरी शादी आके परफॉर्म कर ले। Oh मैंने my कहा भाई आज तो कर ले, खुद कर। आज तो कर ले। आइंदा ये लाइन मैं भी यूज करूंगी, मैं भी यूज करूंगी। अच्छा नताशा, अगर चांस मिले, अगर कोई कहे नताशा, मतलब उंगली एक खुजली हो कि यार अपनी सीक्रेट सोसाइटी स्टार्ट करूंगी, ये होते हैं फ्री मेसन, इल्यूमिनाटी, अपना कोई स्टार्ट करूंगी, तो सीक्रेट सोसाइटी किस किस्म की होगी? वो होगी जानवरों की मदद करने वाली। सीक्रेट रहेगी वो, गंदे जानवरों की मदद करेंगे? नहीं, वो पता है इस तरह से सीक्रेट रहेगी, वो सीक्रेट सोसाइटी उनका खात्मा करेगी जो जानवर पे जुल्म करते। लोगों के पेट्स चोरी कर लेंगे आप? नहीं, जो जानवर पर जुल्म करते हैं उनको वो उसी तरह जुल्म देगी, उसी तरह टॉर्चर करेगी। और गधा गाड़ी वाला गधा बना हुआ है आगे। हाँ एग्जैक्टली, पट जा रहा है। कि आप इतना मार रहे हो ना, बिल्कुल सही करेंगे। आओ फील करो, देखो कैसा लगता है, क्योंकि तुम्हें तो नहीं पता वो जानवर क्या फील कर रहा है, लेकिन उसकी जगह पे तो आओ। वेरी गुड नताशा, रात में निकल रही हैं आप गधे चोरी करने दूसरे। बचपन में मेरा ख्वाब था शहंशाह बन के बचपन में, अंधेरी रातों में। आई विश आई हैड अ सुपर पावर, और मैंने यही करना था, मैंने जानवरों के लिए फिर सुपर पावर चाहिए। वेरी गुड, वेरी नाइस। नताशा, अब हम क्योंकि शो इख्तिताम कर चुके हैं, तो मैं चंद तारीफी कलमात आपकी तरफ बढ़ाऊंगा। आप आई, ऐसा लगा मेरी कोई दोस्त आई। थैंक यू। हम पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि हम पहली बार मिल रहे हैं। हमारी मतलब मैच हो गई ना, केमिस्ट्री मैच हो गई। आप सिंगर, मैं बिल्कुल भी नहीं। मैं कमेडियन, आप बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बहुत मजा आया नताशा, पता ही नहीं चला खत्म कब हो गया। ये बात सुनो, फॉर द रिकॉर्ड मैं बता दूं, कम से कम 1.25 घंटे रिकॉर्ड किया, इससे भी ऊपर शायद गया ये 1.25 घंटे है, और हम ये समझ रहे हैं 25-30 मिनट हुए। नजर भी इतने का आएगा ये 30 मिनट का, लेकिन डिलीटेड सीन से पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छा आता है। तो नताशा, आई होप कि आपको टीबीएच में आके थोड़ा कंफर्टेबल फील हुआ। बहुत मजा आया, और मैं उम्मीद करती हूँ आप और म्यूजिशियंस को बुलाएंगे। मुझे देखना है कि और कितने लोग क्या बात करते हैं, सिंगिंग के अलावा उनके दिल में क्या भड़ास है, म्यूजिशियंस की भड़ास, वो भड़ास निकालने वाला फैक्टर आपके शो में है यार। ये मतलब आप, मुझे नहीं पता, आप एक बार बुलाए तो बार बार लोग मेरी क्या बात सुनेंगे, तो उनको वापस बुला लो भाई। जब वेंट आउट करना होगा ना, मुझे बुला लो। बहुत गुस्सा आ रहा है यार। भर चुकी हूँ मैं तारे। बुला लो मुझे, बुला लो मुझे, बुला लो। Ladies and gentlemen, Natasha Baig. Hey guys, it's me Natasha Baig, and please subscribe to Nashpati Prime and keep watching To Be Honest. यार मैं तो रहता हूँ कनेक्टेड, मगर अब टेलीनॉर 4G और To Be Honest भी हो गए हैं कनेक्ट, क्योंकि हम सबको चाहिए ना मोर से ज्यादा एंटरटेनमेंट।